कानपुर में दर्दनाक हादसे में 26 श्रद्धालुओं की मौत की खबर। उन्नाव में बेकाबू होकर पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली। चंद्रिका देवी के दर्शन कर लौट रहे थे सभी, कई लोग जख्मी। पीएम मोदी ने कानपुर हादसे पर जताया दुख। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की मदद का ऐलान। कानपुर के दर्दनाक हादसे पर सीएम योगी ने जताया दुख। डीएम और अधिकारियों को युद्ध स्तर पर रेस्क्यू का काम कराने के निर्देश दिए। घायलों को उचित उपचार मुहैया कराने के भी निर्देश। सीएम योगी ने भी कानपुर हादसे के पीड़ितों को आर्थिक मदद का ऐलान किया। हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की मिलेगी मदद। सीएम योगी के निर्देश पर मौके पर पहुंचे मंत्री राकेश सचान और अजीत पाल। राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। हादसे में 26 की मौत। दुर्घटना स्थल पर देरी से पहुंचने पर इंस्पेक्टर आनंद कुमार पांडे पर गिरी गाज। लापरवाही बरतने पर किए गए सस्पेंड। भाग्य से इसमें 26 लोगों की मौत हो गई है। इस लापरवाही के संदर्भ में थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। शेष अन्य कार्रवाई की जा रही है। जांच की स्थिति दी गई है। हादसे पर बोले एडीजी भानु भास्कर, जांच के बाद जो दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जो भी कमी रही है, चाहे वो एम्बुलेंस की हो, चाहे 112 की हो, चाहे पीआरवी की हो, उन सभी कमियों पे हम लोग ध्यानपूर्वक जांच करा के कार्रवाई निश्चित रूप से करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने जताई संवेदना। हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। सरकार की तरफ से पूरी दवा की व्यवस्था है और पूरी मदद की जा रही है। और हम तो ईश्वर से यही कहेंगे कि जो परिवार इतना बड़ा दुखद हादसा जिनके परिवार में हुआ है उनको सहन करने की मान्यता दें। कानपुर के चकेरी में एक और बड़ा हादसा। फ्लाईओवर पर लोडर और ट्रक की भिड़ंत। हादसे में 5 की मौत, 8 लोग जख्मी। कानपुर से विंध्याचल मुंडन संस्कार के लिए जा रहे थे सभी। फ्लाईओवर पर हुए हादसे में मौत हुई। पुणे का ऐतिहासिक चांदनी चौक का पुल हुआ जमींदोज। बारूद लगाकर किया गया ध्वस्त। छेद कर भरे गए लिक्विड बारूद में विस्फोट कर आधी रात को चांदनी चौक ब्रिज को गिरा दिया गया। चांदनी चौक ब्रिज को गिराने के लिए पुलिस प्रशासन ने किए थे सख्त इंतजाम। पुणे की चांदनी चौक ब्रिज को गिराने का टेंडर एडिफाइज कंपनी को दिया गया था। एडिफाइज कंपनी ने ही नोएडा के बहुमंजिला ट्विन टावर को किया था ध्वस्त। चांदनी चौक ब्रिज को गिराने के लिए 1300 छेद करके लिक्विड बारूद भरा गया था। बारूद में डेटोनेटर के जरिए किया गया था करंट पास। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 153वीं जयंती। पीएम मोदी राजघाट पर देंगे श्रद्धांजलि। राजघाट पर श्रद्धांजलि के बाद पीएम सर्वधर्म प्रार्थना सभा में भी होंगे शामिल। बापू को श्रद्धांजलि देने के लिए कई गणमान्य हस्तियां पहुंचेंगी राजघाट। अंकिता भंडारी की हत्या के विरोध में आज उत्तराखंड बंद का आह्वान। पुलिस ने की शांतिपूर्वक प्रदर्शन की अपील। अंकिता का शव ऋषिकेश में नहर में बरामद हुआ था। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद उसका शव बरामद किया गया था। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का जन सुराज अभियान। 3000 किलोमीटर की करेंगे पद यात्रा। पश्चिमी चंपारण के भितिहरवा से करेंगे यात्रा की शुरुआत। यात्रा का नाम जन सुराज यात्रा दिया गया। हिमाचल के ऊना में बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। इस दौरान एक सभा को भी करेंगे संबोधित। राजस्थान के जयपुर में सिरफिरे ने 2 लड़कियों पर फेंका एसिड। बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। राजस्थान में अलवर से लेकर जयपुर तक बेटियों की सुरक्षा पर गिरी अशोक गहलोत सरकार घिर गई है। बीजेपी का निशाना बेटियों के साथ होती रही दरिंदगी। गहलोत बचाते रहे सरकार। जयपुर एसिड कांड पर बीजेपी ने गहलोत सरकार पर साधा निशाना। शहजाद पूनावाला ने कहा रेपिस्ट और क्रिमिनल को बचाने में जुटी है राजस्थान सरकार। सत्ता बचाओ पर है और बेटी बचाओ पर नहीं है, जिसकी वजह से अपराधी बचाओ चल रहा है, बलात्कारी बचाओ चल रहा है, महिला उत्पीड़न करने वालों को बचाओ चल रहा है। राजस्थान में अलवर से लेकर जयपुर तक बेटियों की सुरक्षा पर घिरी गहलोत सरकार। बीजेपी का निशाना बेटियों के साथ होती रही दरिंदगी। गहलोत बचाते रहे अपनी सरकार। वाराणसी कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। सीएम आवास में आया धमकी भरा कॉल। कोर्ट की बढ़ाई गई सुरक्षा। वाराणसी कोर्ट में चल रही है ज्ञानवापी केस की सुनवाई। बैन के बाद पीएफआई पर एक्शन जारी। केरल और तमिलनाडु में पीएफआई दफ्तर सील। एनआईए ने
कुन्नूर, तिरुवनंतपुरम और चेन्नई में ऑफिस के बाहर चिपकाया नोटिस। देश विरोधी गतिविधि के आरोपी पीएफआई के 19 सदस्यों की कस्टडी बढ़ी 5 दिन की और एनआईए की हिरासत में रहेंगे। 6 अक्टूबर को पटियाला हाउस कोर्ट में फिर से होगी पेशी। मल्लिकार्जुन खड़गे वर्सेस शशि थरूर हुआ कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव। तीसरे प्रत्याशी केएन त्रिपाठी का नामांकन हुआ रद्द। 17 अक्टूबर को होगी वोटिंग। नामांकन के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे से कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने की मुलाकात। खड़गे की आवास पर हुई मुलाकात। हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह पर कांग्रेस का तंज। कहा, कांग्रेस के पास न नेता है न नेतृत्व, बीजेपी में शामिल होकर मैं खुश हूं। इंटरनेट में 5G क्रांति का आगाज। पीएम मोदी ने लॉन्चिंग पर स्पेक्ट्रम घोटाले की दिलाई याद। बोले 2G और 5G में नियत का फर्क। अखिलेश यादव ने कसा तंज। 5G लॉन्चिंग पर सीएम योगी ने जताया पीएम मोदी का आभार। ट्वीट कर लिखा, डिजिटल इंडिया की नई जनरेशन की सुविधा से देश और काशी को जोड़ा, इसके लिए धन्यवाद। अखिलेश यादव ने 5G को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना। गरीबी और घोटाले से 5G को जोड़ा। कहा, बीजेपी लोगों को पहले से दे रही है 5G। 5G सेवा लॉन्च होने पर कानपुर में जश्न का माहौल। यूपी व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने की आतिशबाजी। मिठाई बांटकर मनाई खुशी। पीएम का जताया आभार। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती आज। सीएम योगी गांधी जी की प्रतिमा पर करेंगे माल्यार्पण। जीपीओ पर होगा पुष्पांजलि कार्यक्रम। इंदिरा गांधी स्टेडियम में दलित अल्पसंख्यक बचाओ महासम्मेलन आज। गांधी जयंती के मौके पर कांग्रेस कर रही आयोजन। उत्तराखंड के आंदोलनकारियों की 28वीं बरसी आज। यूपी के मुजफ्फरनगर पहुंचकर सीएम धामी शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि। रामपुर तिराहे पर है शहीद स्मारक। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 75 स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार समारोह में लिया हिस्सा। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने और गांधी जयंती के मौके पर हुआ प्रोग्राम। विदेश मंत्री एस जयशंकर का पाकिस्तान का नाम लिए बिना हमला। बोले, पड़ोसी देश फैला रहा है आतंकवाद, जवाब कैसे देना है जानते हैं हम। रूस यूक्रेन युद्ध पर बोले एस जयशंकर। कहा, युद्ध के बीच पीएम मोदी ने दोनों देशों के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत की थी। अपने लोगों को निकालने के लिए थोड़ी देर रुकवाई थी गोलीबारी। युद्ध की वजह से बढ़ी पेट्रोल की कीमतें। गुजरात के वडोदरा में लक्ष्मी विलास पैलेस का विदेश मंत्री ने किया दौरा। गायकवाड़ परिवार की रानी ने किया स्वागत। 60 देशों के राजनयिक और प्रतिनिधि रहे मौजूद। यूपी के प्रयागराज में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने स्वच्छता अभियान किया शुरू। कहा, 100 लाख किलो प्लास्टिक इकट्ठा करना लक्ष्य है। देश के युवा कोने कोने से नया रिकॉर्ड करेंगे सेट। इस बार हम रचेंगे इतिहास। काशी विश्वनाथ के दर पर सीएम योगी आदित्यनाथ। 99वीं बार वाराणसी दौरे पर हैं सीएम योगी। जल्द ही शतक करेंगे पूरा। यूपी में मदरसों के बदले टाइम टेबल पर बोले मंत्री दानिश आजाद। कहा, सर्दियों की वजह से बेसिक शिक्षा के अनुरूप बदला समय, इसे लेकर कहीं कोई विवाद नहीं। कर्नाटक के रामनगर जिले में बीजेपी और जेडीएस कार्यकर्ता भिड़ गए। आपको बता दें, चन्नापाटना इलाके में शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान यह पूरा विवाद हुआ। असम के करीमगंज दौरे पर सीएम हेमंत बिस्व शर्मा दुर्गा पूजा पंडाल पहुंचकर किया दर्शन पूजन। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल और अपना दल विधायक विनय वर्मा के बीच जोरदार बहस। यूपी के सिद्धार्थनगर में विनय वर्मा डीएम को लगा रहे थे फटकार। मंच पर मौजूद जगदंबिका पाल से हुई बहस। लोगों ने किया बीच बचाव। यमुना अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई। सुपरटेक और एटीएस बिल्डर को भेजा नोटिस। जीएल बजाज समेत 13 इंस्टीट्यूशनल को भी नोटिस। बकाया ना चुकाने पर लीज डीड होगी कैंसिल। एनएससी घोटाले में ईडी की चार्जशीट में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे का नाम। एनएससी के पूर्व प्रमुख रवि नारायण, चित्रा रामकृष्ण का भी नाम। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में 20 अक्टूबर को होगी मामले की सुनवाई। दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की सत्येंद्र जैन की याचिका। जिला जज के फैसले को दी थी चुनौती। जमानत की सुनवाई के लिए कोर्ट ट्रांसफर किए जाने के आदेश को दी थी चुनौती। केरल के अलुवा में 5 आरएसएस कार्यकर्ताओं को मिली वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी। सूत्रों का दावा, पीएफआई पर बैन की वजह से हमले की आशंका।
बिहार पुलिस की शर्मनाक करतूत। मधुबनी में 2 पुलिस वालों पर यूपी की नाबालिग से गैंगरेप के बाद लड़की को 50,000 रुपए में बेचने का आरोप। मामले में महिला समेत 3 लोग गिरफ्तार। आरोपी पुलिस वाले गिरफ्त से बाहर। त्योहारों को लेकर दिल्ली में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। सुरक्षा को लेकर पुलिस ने किया मॉक ड्रिल। पंजाब एसटीएफ और पुंछ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 5 किलो हेरोइन के साथ स्थानीय निजामुद्दीन गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा इलाके से बड़ी संख्या में हथियार बरामद। गुरेज सेक्टर में हुई ये बरामदगी। दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन आज थोड़ी देर तक रहेगी बाधित। यमुना बैंक से अक्षरधाम के बीच ट्रैक मरम्मत का चलेगा काम। इलेक्ट्रॉनिक सिटी द्वारका के लिए नहीं मिलेगी सीधी मेट्रो। दोपहर 2 बजे तक रहेगी बाधित। यूपी के संभल में ट्रैफिक पुलिस से अभद्रता करने पर बीजेपी नेता पर केस। पूर्व चेयरमैन समेत 2 पर नामजद और 30 से 40 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज हुआ। अंकिता मर्डर केस में एसआईटी की जांच जारी। आधुनिक तरीकों से साक्ष्य जुटा रही है टीम। 3 दिन की रिमांड पर है अंकिता केस के आरोपी। एसआईटी रिसोर्ट ले जाकर एसआईटी कर सकती है सीन भी रिक्रिएट। भिवाड़ी केस पर रेसी का बयान। कहा आरोपियों की हुई पहचान, जल्द से जल्द होंगे गिरफ्तार। आरोपियों में ज्यादातर नाबालिग, एक ही समुदाय के हैं दोनों। ब्लैकमेल करके 3 बार गैंगरेप किया था। महाराष्ट्र के नंदेड़ बैंक में दिन दहाड़े लूट। तलवार की नोक पर बैंक में हुई लूट। आधा दर्जन बदमाशों ने अंजाम दी वारदात। बैंक लूट का सीसीटीवी भी आया सामने। एमपी के शाजापुर में लंपी वायरस का कहर। अब तक 11 गायों की हो चुकी है मौत। जांच के लिए भोपाल भेजे गए सैंपल। अलर्ट पर पशु विभाग। शामली में एसडीपीआई के विधानसभा अध्यक्ष ने चस्पा किया विवादित पोस्टर। भूख से आजादी, खौफ से आजादी लिखे विवादित पोस्टर किए गए चस्पा। एसडीपीआई के विधानसभा अध्यक्ष हैं शाकिर। पोस्ट कर चस्पा कर माहौल खराब करने की साजिश। यूपी के उन्नाव में एसपी की मौजूदगी में समाधान दिवस का आयोजन। डीएम नहीं रह सकी मौजूद। लेखपाल तहसील कर्मचारी फोन पर बिजी आए नजर। यूपी के चंदौली में दीवार गिरने से बड़ा हादसा। मलबे में दबने से 4 मजदूरों की मौत। नींव खुदाई के दौरान अचानक गिरी थी दीवार। चंदौली हादसे पर सीएम योगी ने जताया दुख। मृतक के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने के दिए निर्देश। मलबे में दबने से 4 मजदूरों की हुई थी मौत। गाजियाबाद के रामलीला मैदान में झूला टूटने से बड़ा हादसा। 2 बच्चे समेत 4 लोग जख्मी। हादसे का वीडियो हो रहा वायरल। यूपी के मुजफ्फरनगर में दर्दनाक हादसा। बस को ओवरटेक करने के दौरान बाइक सवार 2 लोगों की मौत। बस छोड़कर ड्राइवर फरार हुआ। दिल्ली के शाहदरा में एक फ्लैट में लगी आग। फ्लैट में बेसुध मिले दंपति डॉक्टर ने मृत घोषित किया। फ्लैट की लगी आग बुझाने की कोशिश की गई। यूपी के कानपुर में 20 सड़क पर शोधे की पिटाई। मां के साथ जा रही लड़की से छेड़छाड़ कर रहा था आरोपी। गुस्साई मां ने 20 सड़क पर कर दी धुनाई। यूपी के हमीरपुर पर पुलिस की शर्मनाक तस्वीर। पेशी पर आए अपराधी अशोक चंदेल के पैर छूता नजर आया इंस्पेक्टर। एलआईयू इंस्पेक्टर है बलबीर सिंह। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में नाबालिग से कुकर्म का मामला है सामने। इलाज के दौरान लड़के की मौत। 3 दोस्तों पर ही लगा है कुकर्म का आरोप। 2 आरोपी लड़के हो चुके हैं गिरफ्तार। यूपी के सहारनपुर में घर से लापता युवक का संदिग्ध हालत में मिला शव। परिजनों ने लगाए हत्या के आरोप। मृतक के शरीर पर मिले चोट के निशान। यूपी के संभल में अंतर्राष्ट्रीय वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने गिरोह के 5 सदस्यों को धर दबोचा। लग्जरी गाड़ियों और तमंचे, कारतूस इनके पास से बरामद। यूपी के रायबरेली में एक स्कूल के छात्रों के दूसरे लड़कों के साथ खूनी संघर्ष। दोनों तरफ से मारपीट के बाद फेंके गए पत्थर भी। 6 से ज्यादा लड़कों को आई चोट। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। यूपी के हापुड़ में पिस्टल के साथ युवक का वीडियो वायरल। धौलाना थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है वीडियो। बताया जा रहा है कि तफ्तीश में पुलिस जुट गई है। यूपी के बुलंदशहर में स्कूल में बच्चों को नहीं मिला मिड डे मील। पूरे दिन भूख से तड़पते रहे बच्चे। क्लासरूम में बच्चे की बंद होने का वीडियो वायरल होने पर पूरा स्टाफ कर दिया गया निलंबित। मिड डे मील न बनने का आरोप प्रधान पर थोपा गया। यूपी के सहारनपुर में अवैध शराब की बड़ी खेप बरामद। पुलिस ने मौके से 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से नकदी और मोबाइल भी जब्त किए गए। यूपी के रायबरेली में ज्वेलरी शॉप में लाखों की लूट। सीसीटीवी में कैद तस्वीरें। बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। नोएडा में होजरी कॉम्प्लेक्स में काम करने वाले सैकड़ों मजदूरों का प्रदर्शन। कई महीने से सैलरी न मिलने पर फूटा गुस्सा। यूपी के रायबरेली में मां के निधन पर बेटियों ने दी अर्थी
को मुखाग्नि, समाज के लिए मिसाल की कायम। गुजरात से गरबा नाइट के आए शानदार तस्वीरें, ड्रोन से लिए गए ये तस्वीरें। एमपी के नर्मदापुरम में पर्यटकों को मिलेगा नया रोमांच। 3 महीने बाद पर्यटकों के लिए सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के गेट खुले। तवा से पारस पानी, बोटिंग और जंगल सफारी शुरू हुई। यूपी के मुजफ्फरनगर जेल में बंद 218 मुस्लिम बंदियों ने रखा नवरात्र व्रत। जेल से दिया सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश। हिंदू रीति रिवाज से कर रहे पूजा अर्चना। राजस्थान के जयपुर के लिए मथुरा का मुस्लिम परिवार बनाता है रावण का पुतला। 5 पीढ़ियों से रावण का पुतला बनाता आ रहा है परिवार। कारीगर बेहद खुशी से बनाते हैं रावण। देश की राजधानी दिल्ली में रामलीला की रौनक। नवश्री मानव धर्म रामलीला की ओर से आयोजन किया गया। रामनगरी अयोध्या में रामलीला की रौनक। अलौकिक रामलीला में पात्रों ने अपने शानदार मंचन से लोगों को आस्था में डुबोया। अयोध्या में भव्य रामलीला का आयोजन। राहुल भूचर बने राम, दीक्षा रैना निभा रही हैं सीता का रोल, भरत शर्मा बने हैं लक्ष्मण। दर्शकों को बेहद भा रहे हैं ये तीनों पात्र। पाकपुर पीएम इमरान हो सकते हैं गिरफ्तार। सूत्रों के हवाले से खबर। इमरान खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट। इस्लामाबाद में दर्ज केस पर वारंट हुआ जारी। भारत में पाकिस्तान सरकार का ट्विटर अकाउंट बंद। 1 महीने में दूसरी बार बंद हुआ अकाउंट। प्रोपेगेंडा फैलाने पर एक्शन का अंदेशा। ईरान में पुलिस की गोलीबारी में 36 लोगों की मौत। नाबालिग से रेप के बाद भड़के थे लोग। पुलिस कमांडर पर हैं नाबालिग से रेप का आरोप। संयुक्त राष्ट्र में रूस ने अमेरिका के निंदा प्रस्ताव पर लगाया वीटो। रूस के खिलाफ कोई प्रस्ताव पास नहीं। पक्ष में 10 देशों ने किया मतदान। भारत, चीन और ब्राजील समेत 4 देश मतदान में नहीं हुए शामिल। ईरान में हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन जारी। बड़ी संख्या में सड़क पर उतरे लोग। शिराज शहर में हिजाब उतारकर हिजाब लहराती नजर आई महिलाएं। रूस के खिलाफ यूक्रेन पर कार्रवाई। रूसी गोला बारूद के भंडारण पर यूक्रेन ने ड्रोन से गिराए गोला बारूद। भीषण विस्फोट के बाद बारूद ढेर हुआ।